अस्सलाम वालेकुम। पेज मेंबर्स सारे लगता है इस टाइम सो रहे हैं। अच्छा चलो, ये मक्का की दूसरी साइड है। वो क्लॉक टावर को जूम करना। जूम हुआ। अभी जो है आजकल फारिग ही होते हैं तो फिर इतना खास तो होता नहीं। तुम लोगों ने सोचा कि चलो भाई बाहर निकल के थोड़ा एरिया घूम लें। हम वैसे जिद्दा जाने लगे थे, लेकिन अभी यहाँ से निकलने के लिए अप्रूवल चाहिए, यानी कि जो बहुत ज़रूरी जिनके काम है वही जा सकते हैं, और आम लोगों का जाना यानी मना कर दिया गया है। तो या तो अप्रूवल हो आपके पास कि आप बहुत मतलब ऐसी काम से रिलेटेड हैं जिसमें आपका बाहर जाना ज़रूरी है, या कोई ऐसा कोई जो सपोर्टिंग रीज़न हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप मक्का से बाहर निकल सकते हैं, वरना आप मक्का से बाहर नहीं निकल सकते। चाहे का तो अच्छा, अभी जो है ये रोड है जो जिद्दा से सीधा मक्का एंटर होती है, और हरम शरीफ का रूट ये बिल्कुल सीधा है। वैसे तो हरम शरीफ के कई रास्ते हैं जाने के, लेकिन ये वो है जो अक्सर मोतमरीन यहाँ से आते हैं सीधा, और यहीं से उनकी सेल्फियाँ शुरू हो जाती हैं। अभी आगे जाके हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ जगहों पर, कुछ इलाकों में, पूरे शहर में नहीं, कुछ इलाकों में फुल टाइम कर्फ्यू लगा है 24 घंटे का। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ जब कर्फ्यू लगता है या ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे फौज नहीं आती, आर्मी को नहीं आना पड़ता यहाँ पर। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ के जो इदारे हैं, पुलिस है, स्पेशल टास्क फोर्स है, वही आती है, और ट्रैफिक कंट्रोल मरूर आती है। तो जब मरूर ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स, ये पुलिस की ही एक फोर्स होती है, बस इन्होंने संभाला हुआ होता है पूरा कंट्रोल। कहीं आपको फौज कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। बेसिकली फ़ौज का जो काम है वो यहाँ नहीं होता, वो जहाँ उनका काम है, जो सरहदें वहीं पे होता है। तो कहने का मतलब ये था कि कर्फ्यू को संभालना, पहले तो मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पे भी ऐसी फौज आएगी, तो सिर्फ यहाँ पे आए हैं कुछ फौजी पोर्टेबल कैंप आए हैं जो मिनिस्ट्री को सपोर्ट करेंगे कैंप्स देने में, यानी करंटीना जो है ना जहाँ पे वो रखते हैं, उसके लिए पोर्टेबल वो फौज के वो इस्तेमाल किए हैं, बस उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल की हैं। तो ये कि वो लोग भी मतलब वजारे को, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसको सपोर्ट करने के लिए अपनी वो गाड़ी लेकर आए। मैं वीडियो डाल दूंगा, या फिर यूट्यूब चैनल पे अजानिब टीवी पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अभी ये तो सबको ही पता होगा, अलबेक। अच्छा, अभी हम लोग कोशिश करेंगे हरम शरीफ के करीब से गुजरने कोशिश करेंगे, अगर तो हमें इंटर होने दिया तो हम चले जाएंगे। कौन कौन हमारे साथ जा रहा है? क्या लगता है, हमें तवाफ करने जाना चाहिए, अभी नहीं जाना चाहिए? तवाफ करने भी जाने देंगे? 12 बज गए। हाँ, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता हो देंगे, लेकिन जाए नहीं जाए, चलो पहले तो हम चले जाएंगे सारे वो देखो माशाल्लाह, क्लॉक टावर वाज़े दिख रहा है। दिख रहा है। यहाँ सीधे इशारे से 3 वाले रास्ते से जाए ना। हाँ, कोशिश करेंगे आप शारा लोगों को। मंसूर आ रहा है, शारा सत्तीन ये है, आगे शारा मंसूर है। नहीं जाने दे रहे यार। वो देखो गाड़ी जा रही है। नहीं, वहाँ से आगे जा रही है। अच्छा, हम तो शारे मंसूर मोड़ रहे हैं, सॉरी। हाँ, वो आगे वहाँ से जाने दे रहे हैं, तो हाँ जाने दे रहे हैं, वो देखें। देखते हैं, चलो जाके देखते हैं ये इधर इस तरफ शारा मंसूर। हाँ, अभी यहाँ कर्फ्यू नहीं लगा ना।
यहाँ मक्का के जो कंजेस्टेड इलाके हैं ना, जैसे कि नकासा है, हजून है, मसाफी है, वहाँ 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया है। वहाँ पे 2-2 पुलिस की गाड़ियाँ एक्स्ट्रा खड़ी की हुई हैं और पुलिस की गाड़ियाँ हैं खाली। नहीं आगे नहीं जा सकते भाई, यूं जाना है। आगे गाड़ियाँ तो गई हैं। आगे देखो ना, ये सिग्नल खुला हुआ है। अच्छा, यहाँ से घूम के आना पड़ेगा दोबारा। ये आगे मस्जिद हसन आ रही है जो बहुत मशहूर है। हाँ, मस्जिद हसन का पता है किसी को? नहीं लग रहा है किसी को भी नहीं। यहाँ मुझे कौन से नंबर कहाँ के हैं जरा बताना। मक्का के कितने हैं, जिद्दा के कितने हैं, अपना बताओ तो सही। पढ़ा बाइक वाले को पढ़ा साहिर, लेकिन उससे क्या रेटिंग टाइम में भी वो मुझे जा रहा है, तो फर्क में नहीं पड़ना। बाइक वाले को क्यों पड़ेगा? बाइक वाले को पढ़ सकता है साहिर। नहीं, अगर प्लेट होगी तो बढ़ेगा, वरना नहीं। अभी सिग्नल पे हम लोग रुके हुए हैं। कोशिश करते हैं हरम शरीफ के करीब से गुजरें, हमें पता चल जाएगा कहाँ से एंट्री दे रहे नहीं दे रहे, ताकि तवाफ करने के लिए हमें इजी हो। ये आगे यहाँ से जाके कौन सी जगह आती है? वहां से भी हरम शरीफ का रास्ता आता है, लेकिन पहले यहाँ से देख लेना। इधर से एक आगे जाके एक वो बंगला आता था जिधर भूत का कहते थे। दिखाएं वो, जिसको जब तोड़ने लगो आग लग जाती थी। देखें, हाँ वो ऐसी जगह भी है दिखाने की। अभी होगा वो, हाँ, क्योंकि काफी टाइम से हम छोटे थे उस टाइम से देखते आ रहे हैं उसको, और अभी तक था। ये पहले यहाँ देखते हैं, हरम शरीफ की तरफ जाके देखें। हाँ। सिग्नल काफी लंबा नहीं हो गया? ये है ना मस्जिद हसन। बहुत पुरानी मस्जिद है यहाँ की। कोई गाड़ी धोने वाला मिल जाएगा? गाड़ी धोने से इनकार कर देगी, वरना कि मैं धो ही नहीं सकती, बस हो गया। अभी यहाँ से आगे से लेके आए ना, कुबरी के वैसे आना पड़ेगा ना। यहाँ पहले मार्केट होती थी, गोल्ड मार्केट। शारा मंसूर का बाजार जो था वो सारा टूट गया। हाँ, यहाँ पे गुजरे ना, अय्वा इंटरवेंरू। यार कालों नहीं, का वो से बात पाकिस्तानी करने भी का होते अंदाज थे यहाँ पे, वो जो बाजी ले लें 5 चल सेल लग गई। ये होता था यहाँ पे बाजार। लगता है अच्छा, वो कच्ची आबादी देख रहे हैं आप लोग, वो जो कच्ची आबादी दिख रही है, इस तरह के इलाकों को फिलहाल बंद किया है, क्योंकि वो पहाड़ों पे रहते हैं, वो ज़्यादातर वो गैर कानूनी तारकीन है। इस तरह की जगहों पर वो किसी तरह रह लेते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट बस ऐसे छोड़ा हुआ है कि ठीक है, जब तक देख लो। तो वो वाली आबादी, इस तरह की आबादियों पे इन्होंने ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि जहाँ आबादी ज़्यादा होती है, जहाँ अवेयरनेस कम होती है, वहाँ पे मर्ज ज़्यादा फैलता है। जो सेंसिबल लोग हैं वो पहले से ही एहतियात करते हैं। अच्छा, ये 403 का रोड है, ये लोगों को पता होगा, ये बहुत पुराना महत्ता है, महत्तानी बहुत पुराना है, तकरीबन 40 साल, अब तो साल से बंद है। आसान हो गई। फिर तो नहीं इंटरव्यू देंगे। कल मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया कि आप लीगली तौर पर रहते हैं यहाँ पे या फिर अनलीगल तौर पर रहते हैं, आप आगे अपना चेकअप कराएं, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ऐसा ही, यानी इकामा वगैरह कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप वीजा वायलेटर हैं, आप आपके हरूफ लगा है, कुछ भी है,
आप आगे बस चेक कराओ, चेक कराओ, इलाज कराओ, इलाज है बेसिकली ये है कि अगर कोई बीमार है तो अपना मर्ज ना छुपाए, उसको क्वारंटीन में भी रखेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। ये है मर्ज पे काबू पाने के लिए हुकूमत जो है सख्त मतलब इक़दाम कर रही है और उसमें सब लोगों को छूट है, कोई मसला नहीं। आप बीमार हो बीमार नहीं हो, अपना मर्ज ना छुपाओ बस। इसी चीज़ को लेते हुए कुछ लोग कहना शुरू हो गए कि क्योंकि अनलीगल लोग ज़्यादा डर भी रहे होंगे ना इस बारे में। इलीगल लोग, हाँ। जो इलीगल लोग हैं उनको नहीं के लिए तो बताया, तो उस पर भी कुछ लोग शुरू हो गए कि यहाँ पे इंजेक्शन दे के मार रहे हैं जहर का। यानी टोटल 8 डेथ हुई हैं अब तक 1400 केसेस में से, 1500 केसेस में से सिर्फ 8 लोगों की डेथ हुई है। और ये 8 लोगों की डेथ पे कह रहे हैं कि इंजेक्शन की वजह से, इंजेक्शन मार के लोगों को मार दिया जा रहा है। फिर तो सारे के सारे मरे हुए होने चाहिए थे भाई। नहीं, आज 10 हो गए। 10 हो गए, चलो 2 और बढ़ गए। तो जो इटली में मरे हैं तकरीबन 10,000 से ऊपर, अमेरिका में 832 लोग मरे, तो वो सारे जहर के इंजेक्शन दे रहे हैं। कैसे लोग हैं यार। चलो अजान हो रही है, 1 मिनट। किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा। बहुत अच्छा। चुपचाप चार लिए सारे के सारे, खामोशी से। साइलेंट मोड। देखेंगे पर बोलेंगे कोई नहीं। अभी हम हरम की तरफ जा रहे हैं। हाँ भाई, आप लोग शेयर वेयर करते नहीं करते? आराम से आराम से। ओ ये मुझे लग रहा है यहाँ से हमें मोड़ देंगे, आगे बैनर्स हाँ, लगाए हुए हैं। लगाए में कोशिश करते हैं। चलो ये खोल दिया शायद हरम। खुला हुआ तो लग रहा है। हाँ, आगे जाने दे रहे हैं। हाँ जाने दे दिया। ये नहीं जा सकते हैं हरम। हाँ, देखो हरम शरीफ का मीनार दिख रहा है, वो देखो। चलो आप लोगों को लाइव दिखाएं। यहाँ से हम लोग, काफी लोग याद होगा सबको, यहाँ से ईद की नमाज के लिए जाया करते थे। तो आपके लिए चलेंगे अभी निकल जाएं? अभी मेरा ख्याल है टाइम हो जाएगा, 3 बज जाएंगे। कल चलेंगे। हाँ। हरम पार्किंग 6 घंटे 50 रियाल। वाओ, जाने दे रहे हैं। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। مسموح ولا مسموح؟ اوكي. يعني حرم مو مسموح يعني دحين طواف مكة، حرم طواف. طيب حلو، طيب شكرا। अच्छा, इन्होंने कहा कि नमाज का टाइम हो गया तो बंद कर दिया है। तो अगर ईद हरम शरीफ को चलो करीब से देख लो, जोहर के टाइम बंद कर देते हैं एंट्री। वो कह रहे हैं अगर आपने जाना है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएं, ताकि हरम के टाइम जमघटा ना हो, रश सॉरी नमाज के टाइम जमघटा ना हो। नजर आ रहा है हरम शरीफ? हाँ। ये देख लो। ये वो मक्का टावर। हाँ, क्लॉक टावर। अभी ये हरम शरीफ की जो बेसमेंट है ये है, यहाँ नीचे से रास्ता निकलता है। गाड़ी कितनी गंदी हो रही है। वही तो कह रहा हूँ, शाम में धुलाने के लिए मिलता नहीं। क्या करूँ मैं? देखो ये अजियात वाला रास्ता ही बंद किया हुआ है शायद। हाँ, अजियात भी बंद है ना। हाँ, ये देखो नमाज के टाइम, अजान हो गई ना, अजान के बाद बंद कर देते ताकि वहाँ अंदर रश ना हो। 24 आवर कर्फ्यू कौन सी जगह में? यहाँ पे अजियात में है और ये बंद किया। हाँ, अजियात नहीं, फिर
हुजून, नक्कासा और मसाफी और अबुल कौन सा एक और एरिया है। 4-5 इलाकों में तो जहाँ पे जो कंजेस्टेड जो जगह है वो उस तरह की जगहों पे की है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से हरम शरीफ पीछे है, ये मसाफी इसके पीछे आता है। कैसे बिल्कुल खाली लग रहा है ये, यहाँ इतने होते थे उम्रे वगैरह वाले सारी दुकान हाजी। अभी नमाज का टाइम है, सब बंद है वैसे भी, वो देखो बंद करके जा रहा है। हम लोग यहाँ पार्किंग करके जाते थे अक्सर। वो देखो वो कर्फ्यू लगा है, वो देखो हाँ, बंद किया हुआ है, देखा। और ये वो है वो मसाफी। मीना वाली जगह, मीना का रास्ता है ना ये? हाँ, मीना भी जाए नहीं जाए, जाएंगे, ये देखो ये चलते वाला हैं। पुल भी बंद किया हुआ है, ये जो कुबरी है। हाँ ये भी बंद है। करा था? हाँ, अब लोग भी ऐसे हैं ना, वैसे तो हकीकत टीवी जैसे टीवीज पे यकीन करेंगे, और कोई बोले कि तवाफ है तो नहीं तो वीडियो, लेकिन जब काबा देखने की बात आए तो बोलते हैं यानी यार अंदर जाके वीडियो बना के आप लाइव दिखाओ। यार कोई हाल नहीं है, सीरियसली। मीना जाए नहीं जाए, नहीं जाते यार अभी मेरे, क्यों? क्योंकि गाड़ी धुलाना है मुझे भाई, गाड़ी बहुत गंदी हो गई। मिल जाएगा टाइम आपको गाड़ी धुलाने का? हाँ, मैं घर छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद गाड़ी धुलवाने चला जाऊंगा, क्योंकि अब ऐसी गंदी गाड़ी में घुमाना तो मुझे पुलिस वालों ने फाइन दे देना है। वैसे ऐसा रूल है नहीं कोई फाइन देने का, लेकिन फिर भी लेकिन आपको मिल जाए गाड़ी धोने वाले? मिल जाएंगे, जल्दी जाऊंगा तो मिल जाएंगे ना। अभी कर्फ्यू में कितना 2 घंटे रह गए। ये आ रहा है, अमीना आ रहा है ना आगे। हाँ चलो दिखा देते हैं इनको, ऊपर से दिखा देते हैं। चलो पता नहीं हम में से हमारे यहाँ ग्रुप जो देख रहा है कितने लोग यहाँ पे आए हैं, रहे हैं, गए हैं, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा। आए नहीं होंगे। आए होंगे तो याद नहीं नहीं आता। मुझे लग रहा है आए हैं, क्योंकि इतना देखने वाले जो हैं देखते हैं जो यहाँ पे रह चुके होते हैं, हाँ, तो वो सारी चीजें याद आ रही होती हैं हाँ। पुरानी। ये अजीजिया के ऊपर ये हज में इसमें से गुजरते थे। हाँ, पूरा फुल ब्लॉक होता है हज टाइमिंग में। मुझे याद है जब मैं यहाँ मैं हज मेट्रो पे था, तो उस वक्त हम लोग को यहाँ से जाना पड़ता था, यहाँ से जमरात तक, जो जमरात स्टेशन होता था मेट्रो का, वहां तक हम लोग पैदल जाते थे, यहाँ से पैदल चल चल के उनकी जो हालत होती थी ना, और उस वक्त भी हमेशा बीमार होते थे, क्योंकि जाहिर सी बात इतने लाखों लोग हैं, उनका जुकाम वुकाम फैल जाता था। अब वो खतरनाक नहीं था, जुकाम तो वो भी था, जैसे अब कोरोना जो है खतरनाक शक्ल कर गया, लेकिन फैलता तो वो जुकाम से ही है, खांसी से, इन चीजों से। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जमरात वाली साइड जाएं। बोर्ड दिखा दो, बोर्ड पे क्या लिखा है पहले। जमरात लिखा नजर आ रहा है, जमरात ब्रिज। बंद होगा वैसे तो, लेकिन जाएंगे जितना करीब हो उतना कुछ करेंगे। ना बंद नहीं होना अभी। ये वो बिंदावत है जब मीना से लोग वापस आ रहे होते हैं हाजी, तो इस बिंदावत के अंदर बहुत ज्यादा रश हुआ होता है हाजियों का। अभी देखो जमरात का ब्रिज नजर आ रहा है सामने, जमरात का पुल देखा किसी को? ब्रिज है सामने, दिखाते हैं। हाँ ये रहा। जा सकते हैं यार वहां से, क्या ख्याल है? कोशिश करेंगे। ये देखो जमरात, जा सकते हैं। पहले यहाँ से ट्राई करते हैं। यहाँ पे मेट्रो का भी वो है, मेट्रो भी चलती है इधर से।
चलो करीब जाते हैं इसके। पहाड़ नजर आ रहे हैं। अच्छा यहाँ से अरफात वगैरह भी जाना चाहिए। एक यहाँ मस्जिद है ना जो पहाड़ों के दरमियान से निकली थी। अरे यार वो झूठ है है वो, सच है? लेकिन हाँ वो 400 साल पहले की जो मस्जिद थी, जो जब यहाँ पे ज्यादा खोदा तो निकल के आई मस्जिद। अच्छा, हमने लेकिन लोग उसको न्यूज़ बोल में रहे हैं पढ़ा। कि हजारों साल पुरानी, हाँ। हजारों साल पुरानी नहीं है वो। और उस्मानी ये दौर की। सुनते हैं कि जिन्होंने बनाई थी जिन्होंने बनाई थी, आते हैं सुनो। मस्जिद जिन तो है यहाँ पे मक्का में, वो भी जिन्होंने पहले बनाई सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में, है ना। हाँ जाने दे रहे हैं यहाँ से, रास्ता खुला है, लग तो रहा है। अगर हम लोग कुछ गलत बोल रहे हैं तो कोई करेक्शन भी कर दे। नहीं वो हमसे सीखने बैठे हैं। नहीं, कुछ गलत भी बोल सकते हैं। ये देखो अभी हम लोग यहाँ करीब आ गए हैं। देखो ये पूरा जमरात है, ठीक है, ये पूरा जमरात है। मेट्रो का पुल है वो सामने, जो अगर आपको नजर आ रहा हो। ये देखो तरीक़ अल जौहरस, तरीक़ सूक़ अल अरब, जमरात, सेकंड फ्लोर, हाँ क्लोज्ड है। देखो ये सब क्लोज है। ये लेकिन आपको दिखा देते हैं, यहाँ से दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता हो ये है पूरा जमरात का एरिया। ये पूरे लोग वॉक करके यहाँ जाते हैं कंकरियां मारने शैतान को। जमरात सेकंड फ्लोर नजर आ रहा है, लिखा हुआ है बोर्ड, जूम करके दिखा दो। गाड़ी चली जा रही है। हाँ। और ये है मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे हम लोग की ड्यूटी लगी थी तो पैदल आते थे, जहाँ से मैं आपको बता रहा था, यहाँ से ये मेट्रो की सीढ़ियाँ हैं, से हमें ऊपर जाना होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर्स है। उसके बाद यहाँ से मेट्रो हमें कनेक्ट करती है मिना, मुज़दलिफा, अरफात, जमरात। क्योंकि मैं इसमें कई साल मैंने काम किया। ये जिनको नहीं पता वो आगे बताएं। और ये वीडियो मैं इंशाल्लाह अजानिब टीवी में जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी डाल दूंगा। मेरी कोशिश होती है जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं ना, जो ज़मीन पे जो वाज़ेह जो लाइव चीज़ें होती हैं ना, वो दिखाओ। बहुत सारे लोग हमारे जो होते हैं ना, वो कहानी सुनी सुनाई बातों को कहानी बना बना के फिल्मी अंदाज में पेश करके ना उसको वो करते हैं, जिसके क्या कहते हैं, मतलब फिल्मी टाइप का बना देते हैं। उससे क्या होता है कि आपको जो सही ग्राउंड रियलिटी होती है वो आपको अजीब लगने लगती है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, इतना आसान तो हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं होता। अब देखिए मैं आराम से घूम रहा हूँ और आराम से। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह नहीं है, जहाँ पे भी आप तेरी मार दी थी अभी इसने, देखो ऐसे बीच में आ गया। टैक्स वगैरह यहाँ नहीं होता इधर। अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई टैक्स नहीं है कि आप टोल टैक्स दें या अरफात जा रहे हैं तो टैक्स दें, वहाँ जाएं तो टैक्स दें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार इतना महंगा क्यों है तवाफ। तो भाई पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तवाफ जो है ना काबिल इस्तेदाद लोगों के लिए है। अगर आप काबिल इस्तेदाद नहीं है तो ना आए, सिंपल सी बात है। दूसरी बात कि जो भी अखराजात पड़ते हैं, जैसे कि फ़्लाइट टिकट, होटल, ट्रांसफ़र्स और उन सब की सिक्योरिटी के लिए जो अखराजात आते हैं, उसका क्या हिसाब है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे फ़्लाइट जो आ रही है वो किसकी आ रही है, लेट्स से सऊदी एयरलाइंस, PIA, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, ये फ़्लाइट आपको लेकर आ रही हैं। तो वो फ्री में लेकर आएंगे कि नहीं भाई आप हाजी हो, आप फ्री में हो, नहीं होता ना ऐसा। और उसी तरह जिस होटल में आप रहेंगे वो आपको फ्री में रखेंगे, नहीं भाई फ्री में रहो भाई, इतने महंगे हमने होटल बनाए हैं मिलियंस लगा के, आप फ्री में रखो, नहीं होता। जाहिर सी बात है जहाँ पे जो आराइश होती है, जो सहूलतें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग पैसा होता है। तो हज महंगा हो गया, हुकूमत हज से कमा रही है, मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि हुकूमत जो है वीज़ा देती है, बाकी सारी जो सर्विसेज हैं वो प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें केटरिंग हो गया, होटल्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो भाई प्राइवेट कंपनीज अपना हिस्सा रखेंगी ना यार, फ्री में तो कोई कंपनी नहीं कमा के देगी, जाहिर सी बात है उनकी सैलरीज कहाँ से निकलेंगी। और दूसरी बात है, कोई सऊदी अरब को डोनेशन तो दे नहीं रहा कि भाई हज को चलाओ। तो भाई जो हाजी आएंगे वही खर्च करेंगे ना। जिस तरह आप बकाले जाते हो या आप सुपरमार्केट जाते हो कुछ खरीदने के लिए, तो आप अपने लिए खरीदते हो ना, ये बोलते नहीं भाई हम मुसलमान हैं तो हमें डिस्काउंट है। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। वीजा फ्री मिलता है? वीज़े की कॉस्ट मेरे ख्याल से 2000 रियाल है, जो भी अब लगाई है, पहले नहीं थी। उम्रा वीज़ा आज भी अगर आप उठा के देखो उस पर लिखा होता है ये वीज़ा फ्री में इशू होता है
और बाकी सब सर्विस चार्ज जो है वो प्राइवेट कंपनीज लेती हैं। पहले क्या करें, जिसकी उम्रा वीज़ा लगे हैं तो वीज़ा उठा के देखना, उस पर लिखा होता है हादा रुसूम तशरीरा हादा बिदुन रुसूम, ये लिखा हुआ होता है। आप कभी पासपोर्ट उठा के देखें, उस पर लिखे होंगे, अगर आप उम्रे पे आए हैं तो चीज़ें आपने देखी होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हुकूमत जो है मतलब अपना बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखती है। जाहिर सी बात है, जो जवाजात का स्टाफ है, जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उनके अखराजात भी कौमी ख़जाने पे ना पड़े, इसलिए वो लोग थोड़ा सा बिल्कुल नॉमिनल जो 200-2000 रियाली इस तरह का जो खर्चा होता है। बाकी जो खर्चे हैं उसमें आपका अकोमोडेशन होता है, आपकी फ़्लाइट्स होती हैं, आपकी खाना पीना होता है, कैटरिंग होता है, ट्रांसफ़र्स होते हैं, मक्का मदीना जिद्दा, ये सब होता है। तो ये सब जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ये वो पैसा लेती हैं, हुकूमत नहीं लेती। तो अगर आप लोगों को ये गलत फहमी है कि हुकूमत जो है इतना चार्ज करती है, तो भाई आप लोग बहुत गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, अब मिसाल के तौर पे वहाँ अभी क्या बोलते हैं, रिलीजियस प्लेसेस और भी जगह हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अभी करतारपुर कॉरिडोर खुला, करतारपुर कॉरिडोर, लेकिन वहाँ पे जिन्होंने पैसा लगाया है वो है जो होटल्स हैं वहाँ पे, जो वहाँ के जो लोकल ताजिर बरादरी है, वो उनको फ़ायदा पहुँच रहा है, उससे जो है इकोनॉमी अच्छी हो रही है। तो वही हिसाब है, गवर्नमेंट सिर्फ आपको फैसिलिटेट करती है और बाकी लोग उससे पैसा बनाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो लोग ये ना कहा करें कि नहीं हज महंगा कर दिया, हज का पैसा खा के अमीर हुए हैं, ये बिल्कुल सरासर मैं कहूँगा ये तो इल्ज़ाम है। यानी करतारपुर के इर्द गिर्द जो होटल्स हैं, अगर वो लोग वहाँ पे रुकेंगे तो ज़ाहिर है उनको महंगा पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वो अब उन्होंने पैसे लगा के बनाया है तो उसका खर्चा भी तो निकालेंगे ना। लेकिन कौन निकाल रहा है खर्चा? ये प्राइवेट कंपनीज निकाल रही हैं, प्राइवेट जो लोगों ने बनाया है वो कमाएंगे ना, उसमें गलत क्या है? अब ये थोड़ी नहीं करतारपुर जो है सिखों की वो है तो हम एक काम करते हैं आपको फ्री में देते हैं, फ्री में तो कोई भी नहीं देगा। तो ये जो है इलॉजिकल बात है मेरे हिसाब से कि गवर्नमेंट आपसे कमा के अमीर हुई है। नहीं भाई, खाने काबा जो है, मक्का मदीना और हज जो है अब से नहीं है, 1500 साल से, 1400 साल से। लेकिन सऊदी अरब जो अमीर हुआ है वो पिछले 70 सालों में हुआ है। तो अगर तो ये बात अगर कहें कि नहीं हज की वजह से, तो भाई पहले भी हज महंगा था, अमीर लोग ही हज करने आते थे पहले भी, और आज भी अमीर ही लोग आते हैं हज करने। तो पहले जिस तरह सऊदी अरब अमीर नहीं हो गया हज उम्रा से, तो इस तरह आज भी सऊदी अरब अमीर नहीं हो सकता हज उम्रा से। सिर्फ लोग प्राइवेट कंपनी जो इसका काम कर रहे हैं वो पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत के पास और भी बहुत वसाइल हैं, जिसमें पेट्रोल है, सोने की कानें हैं और कोयले की कानें हैं, और भी कई कुदरती वसाइल हैं। हाँ, टूरिज्म तो अब इस साल को खोल रहे हैं ना, ये पहला साल जो था 2019 हो गया है, उसमें तो रियाद सीजन वगैरह के थ्रू उन्होंने प्रोमोट किया कि हमारे पास इतने डेस्टिनेशंस हैं, इतने मौसम है। जैसे अभी देखो यहाँ पे गर्मी का ये टेम्परेचर है, अभी अबा चले जाओ यहाँ से 700 किलोमीटर, वो ठंडा है, वहाँ हर 2 दिन में बारिशें होती हैं। खमीस मस्जिद ठंडा इलाका, वहाँ पे AC नहीं लगे हुए कहीं पर, क्योंकि वहाँ ठंडा रहता है मौसम। तो ये उन्होंने प्रमोट अब किया है। कई ऐसे सेक्टर थे जिसको सऊदी गवर्नमेंट ने छेड़ा ही नहीं था, छोड़ के रखा हुआ था कि ऐसे ही चलते रहने दो, हमें ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने कहा नहीं भाई, जब इतने सेक्टर हैं, जब लोगों को इतनी चीज़ें पता नहीं हैं, तो हम क्यों मार्केट से पीछे रहें, हम भी आगे आएंगे। हम फिर वो लोग कर रहे हैं इस तरह, अब उसमें भी लोगों को तकलीफ हो रही है। और ज़्यादातर ये वो लोग होते हैं जो इस तरह की बातें फैलाते हैं, जिनको मतलब मेनली जिनको बेयर होता है, जिनको गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्यों मुल्क आगे जा रहा है। इनको तो इस्लामी होना चाहिए था। इस्लाम में तो ये नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, इस्लाम में तो गाड़ी चलाने का तस्वर नहीं है, इस्लाम में हर चीज़ इस्लाम में ढूंढेंगे। अब जब मैं इनसे कहता हूँ कि भाई फेसबुक भी तो इस्लामी इजाद नहीं है, ये तो यहूदियों का है, तो फिर बोलते नहीं वो इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं, और कौन सा हम जो है पत्थरों के दौर में तो हम रह नहीं सकते, जाहिर सी बात है दौर का तकाजा है। तो भाई ये सब लंबी लंबी इमारतें, AC गाड़ी और ये सब भी जो है दौर का ही तकाजा है। तो बहरहाल ये मेरा अपना नज़रिया है, और अगर आप लोग इससे इख्तिलाफ रखते हैं तो भाई सबको इख्तिलाफ का हक़ है, लेकिन इख्तिलाफ करें, नफरत ना करें, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और आखिर में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करते रहें। बाकी एक इंशाल्लाह फिर मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात की जो एक जगह इस तरह जाके हम जो है वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल मुझे गाड़ी धुलाने जाना है। रिक्वेस्ट पे भी जा सकते हैं। हाँ, कोई अगर रिक्वेस्ट करे, हाँ, कोई अगर रिक्वेस्ट करे भाई, अगर मैंने कमेंट बॉक्स में या मैंने कहीं देखा कि कुछ लोगों ने कहा भाई मैं यहाँ की ज़ियारत कराओ, यहाँ की गलतफहमी दूर करो, मैं जाऊँगा, मैं बिल्कुल जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लेकिन वो अवेयरनेस सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। आपका काम है कि आगे सबूत के साथ आगे बताएं, कि बहुत सारे लोग झूठ फैला देते हैं आगे, उसको फिर मुझे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जब उस झूठ को तोड़ो तो फिर लोग मुझे बोलना शुरू कर दें कि भाई आप तो एजेंट हो।
तो ये जो है ना, ये गलत बात है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अजानिब टीवी यूट्यूब पे भी आपको ये वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।